Why this kind of session or talking to your community is a source of entertainment for you? And you said a very beautiful thing that if So the entertainment of middle class is the business of rich class. क्या है आपका entertainment? कि मॉल में जाना है, मॉल एक बिल्डर का और एक डेवलपर का बिजनेस है. He doesn't see mall as you see mall. उसका परसेप्शन मॉल को लेके बहुत अलग है आपसे. कृष्ण की लाइफ से आप ये लेसन लो. बचपन में माखन चुराना, अटखेलियां करना, वो सब करना भी एक लीला है. अपनी छोटी उंगली पर पर्वत उठाना भी एक लीला है. नाग का मर्दन करना भी एक लीला है. कंस को मारना भी लीला है. कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश देना भी एक लीला है. वो जीतने का जो विजन है, जो पर्सपेक्टिव है, आई थिंक TFS enters there. So while TFS tells you how to be successful, it also tells you it doesn't matter. अभी तो एक घर बनाना है, अभी तो रेंट पे रहते हैं, फिर एक गाड़ी लेनी है, बच्चों की एजुकेशन कैसे होगी, इसमें इतना उलझ जाते हैं कि पूरी जिंदगी अटकी रहती है. मेरे को लगता है कि बिफोर जंपिंग इनटू ट्रेडिंग फर्स्ट एनालाइज, ऑब्जर्व अ लॉट. नो चार्ली मंगर सेड कि लाइफ में ना आदमी इंसेंटिव से मूव होता है. आप उसको जिस चीज के लिए रिवॉर्ड करोगे उसको सबकॉन्शियसली समझ आएगा कि ये करना है, इसी को रिपीट करना है. अब ये सुन के मतलब ऐसा लगेगा एक स्पिरिचुअल चैनल है. हम सब तरीके के चैनल हैं. So welcome to another episode of our podcast series, and these podcasts are meant only for serious learners of life and trading. That's why we do these podcasts not very regularly. We do 2 in a month or something like that, because the agenda is to build down on things and not just talking and leaving things, not practicing them that much. And before we were starting this podcast, you made a live Facebook live and Telegram live with your learners, your community, and you mentioned that it's a source of entertainment for you. And my first question to you is why this kind of session or talking to your community is a source of entertainment for you? And you said a very beautiful thing that if something which you love becomes a source of entertainment, then it's not work. Let's break it down first and then we will deep dive into trading. कहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ पहुँच जाते हैं. Hi friends, this is Nishant, and actually, you know what you said कि हम महीने में 1-2 करते हैं. पहले मैं इस बात को करता हूँ. You know, the thing is that we are living in the age of information abundance, Yes. right? But if you ask me, ये information abundance है, ये knowledge abundance नहीं है, ये wisdom abundance नहीं है. तो multiple levels है, right? Information is just data. उस डेटा को ऑर्गेनाइज करते हो आप टू मेक इट यूजेबल, राइट? उसको यूज करके व्हाट यू एक्सट्रैक्ट इज नॉलेज, करेक्ट? उस नॉलेज के मेंटल मॉडल्स क्रिएट करके, फिल्टर्स क्रिएट करके आप एक सिचुएशन पर आते हो जहां पर यू रिएक्ट डिफरेंटली टू डिफरेंट थिंग्स. दैट इज कॉल्ड विजडम. तो इंफॉर्मेशन एबंडेंस तो है, मतलब डेटा एबंडेंस है. इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग पे आ जाएं, ट्रेडिंग में तो इतनी ज़्यादा डेटा अबंडेंस हो गई है. करेक्ट. फॉर द रॉन्ग रीजंस मोस्टली क्योंकि पैसा जुड़ा है ना. तो हम हमेशा से देखते आए हैं कि इवन जब ट्रेडिंग नहीं थी तब क्या था, तब स्कैम्स होते थे, राइट? अलग अलग तरह के स्कैम्स होते थे, लोगों को इन्वॉल्व करके स्कैम्स, जैसे चिट फंड होता था, राइट? देन थिंग्स लाइक लॉटरीज, करेक्ट? थिंग्स लाइक MLM. Now, many people might argue that MLM is not a scam, but it's proven now. We have to accept it. We have to accept it, right? ये सब होता था. तो ट्रेडिंग अपने आप में कोई ऐसा नहीं है कि नई चीज़ है. ट्रेडिंग को भी MLM की श्रेणी में ही रखा गया. और ये जो स्कैमस्टर्स टाइप के लोग होते हैं, जिनका जुगाड़ू टाइप का माइंड होता है, ये सोचते हैं कि हम इसको ऐसा पिच करेंगे. इस सब के अंडरलाइंग एक चीज़ है, वो है ग्रीड. इस सब के अंडरलाइंग जो चीज़ है वो है टू मेक मनी क्विकली. मैं दिव्यांश एक बात बोलता हूँ अभी. देयर आर, एक स्टेटमेंट है, एक हेल्दी स्टेटमेंट है और एक अनहेल्दी स्टेटमेंट है, ठीक है? और गाइज एज यूजुअल इस पूरे पॉडकास्ट में यू विल गेट काउंटलेस नगेट्स अबाउट ट्रेडिंग, अबाउट लाइफ, अबाउट एवरीथिंग इन जनरल. बट जो फ्लो है ना, वो फ्लो आप देखोगे कि बड़ा नेचुरल होगा. यू नो, हम किसी एक सेट फॉर्मेट को फॉलो नहीं करते हैं. करेक्ट. क्योंकि लाइफ किसी सेट फॉर्मेट को फॉलो नहीं करती. जहां आप सेट फॉर्मेट को फॉलो करोगे वहां आप आर्टिफिशियल हो जाओगे. तो आई वाज सेइंग 2 स्टेटमेंट्स हैं, एक हेल्दी एक अनहेल्दी. हेल्दी स्टेटमेंट है कि आई वांट टू बी सक्सेसफुल एंड रिच, ठीक है? इट्स अ वेरी हेल्दी स्टेटमेंट बिकॉज
इट पुशेज यू टू वर्क टूवर्ड्स इट, है ना. सो आई वॉन्ट टू बी रिच एंड सक्सेसफुल, हेल्दी. अनहेल्दी क्या है? आई वॉन्ट टू बी रिच एंड सक्सेसफुल नाउ, क्विक नाउ, अभी, जल्दी से जल्दी. सिर्फ ये एक वर्ड ऐड होते ही सब खराब हो गया. एंड द मोमेंट यू नो सोसाइटी एज अ होल डेवलप्स दिस आइडिया कि अभी अमीर होना है, अभी सक्सेसफुल होना है, अभी पैसा चाहिए, तो ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं. इंफॉर्मेशन एबंडेंस का कॉज है ये, ठीक है, आपकी ये सोच. अब आप इंस्टा खोलते हो, आप फेसबुक खोलते हो, आप यूट्यूब खोलते हो, तो क्योंकि आप ट्रेडिंग रिलेटेड चीज़ें सर्च करते हो तो आपको ऐसे रील्स आते हैं फेस में. एंड मोस्ट ऑफ देम आर लाइक व्हाट? मोस्ट ऑफ देम आर लाइक यू नो, आप बस ये 3-4 स्ट्रेटेजी सीख लो, या आप बस एक वीकेंड का सेमिनार अटेंड कर लो. उसको भी ना वो लोग स्पाइस अप करते हैं कि एक सेमिनार है, वी आर अरेंजिंग इट इन गोवा, उसमें होटल रूम इंक्लूड है, और आइटनरी, मतलब यार आइटनरी एक सीखने की चीज है, ठीक है. इट्स लाइक अ सीरियस बड़ी बिजनेस. इट्स लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT. आप उसको ऐसे घुमा, इतना ग्लैमर क्रिएट कर रहे हो उसमें. तो ये जो पूरा आइडिया है ना, इस वजह से ही ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड की जो हम बात कर रहे थे. फिर आपने जो क्वेश्चन पूछा कि मैंने अभी एक लाइव किया, एंड आई सेड कि इट्स अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, राइट. सी द थिंग इज, एक मुझे पता नहीं एक्चुअली किसका कोट है, एक कोट है, और आई विश आई कुड एट्रीब्यूट इट टू समबडी, बट नहीं है, मेरा नहीं है, बट मैं ये एट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ठीक है. एंड द कोट गोज लाइक, मिडिल क्लास एंटरटेनमेंट इज रिच क्लास बिजनेस. सो द एंटरटेनमेंट ऑफ मिडिल क्लास इज द बिजनेस ऑफ रिच क्लास. सही बात है ना? सही बात है. क्या है आपका एंटरटेनमेंट? कि मॉल में जाना है. मॉल एक बिल्डर का और एक डेवलपर का बिजनेस है. ही डजंट सी मॉल एज यू सी मॉल. उसका परसेप्शन मॉल को लेके बहुत अलग है आपसे, करेक्ट. और उसकी फैमिली का परसेप्शन अलग है, क्योंकि वो फैमिली में वो सब बातें होती हैं, डिस्कस होता है, मनी इज इन्वॉल्व. आप बार में जाते हो टू हैव अ गुड टाइम. अभी आज देखो वीकेंड है, राइट. सो वीकेंड पे वी आर हैविंग अ गुड टाइम हियर. यस. बट आप जनरली बार में जाते हो तो बार इज समबडीज बिजनेस. That guy is not having a good time there. You know, running a bar is good time for him. His good time is not going to a bar. Difference है. ये यहाँ पर ना लोग कंट्रोवर्शियल थोड़े से हो जाते हैं, बहस करना चाहते हैं. आप आजकल देखो क्या हो गया कि सोशल मीडिया पर हर बंदा कीबोर्ड वॉरियर हो रखा है, बहस करना चाहता है. यार मतलब 20-20 साल के लौंडे, इफ आई मे से सो, वो बहस करते हैं. तुमने देखा क्या यार? पॉइंट इज, आप जब वो क्या बोलेंगे, अरे नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए, लाइफ बैलेंस, ये बैलेंस वो बैलेंस. अरे यार, यू लुक एट एनी अचीवर्स लाइफ, वो काम को काम की तरह नहीं कर रहा है. मैं तो बड़ा क्लियरली बोलता हूं, यू कैन नॉट बिकम सक्सेसफुल अनलेस योर वर्क इज योर आइडिया ऑफ प्ले. प्लेफुलनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप कृष्णा की लाइफ से, यू नो, कृष्ण की लाइफ से आप ये लेसन लो. बचपन में माखन चुराना, अटखेलियां करना, वो सब करना भी एक लीला है. लीला ही है ना. फिर अपनी छोटी उंगली पर पर्वत उठाना भी एक लीला है. उस नाग का मर्दन करना भी एक लीला है. कंस को मारना भी लीला है. लीला ही तो है. और फिर कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश देना भी एक लीला है. सो वन गाय कैन यू नो हैव सो मेनी हैट्स. सब लीला है. व्हेन यू डू इट लाइक लीला, व्हेन यू अंडरस्टैंड कि यार लाइफ को इतना सीरियसली लेना क्यों है, लोड लेना किस बात का है. आप आज हो कल नहीं हो, और आजकल तो वैसे ही इतनी सारी वो आप देखते हो रील कार्डियक अरेस्ट वाली. तो आई थिंक इन अ वे इट शुड टेल यू दैट you are nothing. You know, it means nothing. Yes. अभी हम जो बात कर रहे हैं, it means nothing. Yes. In the broader perspective. सब एक गेम है, सब कुछ एक क्या बोलते हैं उसको, टनल विजन है ना, जिसमें हमारे फैमिली गेम्स हैं, मनी गेम्स हैं, करियर गेम्स हैं, सब गेम्स हैं. और गेम्स का लाइफ स्पैन क्या है?
जो आपका लाइफ स्पैन है। आज से 2 जनरेशन बाद मेरे घर में कोई स्ट्रेंजर्स रह रहे होंगे, राइट, जिन्होंने मुझे कभी देखा ही नहीं होगा। तो पूरी जिंदगी जो मैं मरा जा रहा हूँ जिस चीज के लिए, वहां कोई और रह रहा होगा और उस घर में मेरी फोटो भी नहीं होगी। दे वोंट इवन रिमेंबर माई नेम। तो फिर इशू कहाँ है? क्या सीरियसनेस है? तो मैं एक तो ये आपको लाइफ में ये डेवलप करना है कि यार यू हैव टू बी वेरी लूज, है ना, वेरी लूज। आपको क्यों इतना लोड लेना है हर चीज का? लोड पता क्यों है? लोड इसलिए है क्योंकि यू वांट टू लिव बाय द आइडियाज ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी ने ये क्रिएट किया है कि बच्चे के 90% तो आने चाहिए, मगर ये 90% वाला गेम, ये एजुकेशन गेम भगवान ने या नेचर ने नहीं बनाया है, ये गेम इंसान ने ही बनाया है। उस गेम में आप हार जीत का फैसला करके डिप्रेस हो रहे हो, ये हो रहा है, क्या लॉजिक है यार? बट ठीक है, चलो, अगर हमें ये गेम खेलना ही है तो फिर व्हाई नॉट बी सक्सेसफुल इन द गेम? इट्स जस्ट लाइक मुझे ये क्लैरिटी है कि मुझे गेम खेलना है, मनी गेम खेलना है, और ये मटीरियल गेम खेलना है और इसमें विन लेनी है। बट मैं डिटैच्ड हूं क्योंकि मुझे पता है गेम है। अल्टीमेटली लाइफ विल एंड। इट्स जस्ट लाइक एक छोटा बच्चा वीडियो गेम खेलता है, जीतना होता है ना उसको, जीतना होता है ना, तो यहां भी जीतना है ना। वो जीतने का जो विजन है, जो पर्सपेक्टिव है, आई थिंक TFS एंटर्स देयर। So while TFS tells you how to be successful, it also tells you it doesn't matter. It doesn't matter. आप समझ रहे हो कितना कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू है? लोग पैसा 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 कर रहे हैं। आई एम सेइंग इफ यू लर्न व्हाट वी टीच, यू कैन बी इमेंसली सक्सेसफुल, यू कैन बी फाइनेंशियली फ्री, ये वो ऑल दैट, सब ठीक है, ठीक है, बट दैट्स नॉट द एंड। राइट, यू हैव टू अल्टीमेटली फिगर आउट व्हाट यू लव। एक क्वेश्चन जो मैं सबसे पूछना चाहता हूं वो ये है कि वॉट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ, ठीक है, आज अब स्ट्रगल, आपको पता है लोग लाइफ में बोर क्यों नहीं होते? क्योंकि काम है, क्योंकि ना बड़े सारे अनफुलफिल्ड चीजें हैं। अभी तो एक घर बनाना है, अभी तो रेंट पे रहते हैं, फिर एक गाड़ी लेनी है, बच्चों की एजुकेशन कैसे होगी, इसमें इतना उलझ जाते हैं कि पूरी जिंदगी अटकी अटकी रहती है। मेरा सिंपल सा सवाल ये है आपसे, एवरीथिंग दैट यू विश फॉर, कि इतना पैसा होना चाहिए, 5 करोड़ हो, गाड़ी हो, अपना घर हो, एक रनिंग बिजनेस हो। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि मान लो ये सब ऐसे हो गया आपके पास, अब क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? अब आप जो करोगे दैट इज एक्चुअली योर कॉलिंग। सो व्हेन इट कम्स टू TFS, हमने जो TFS शुरू किया, और हम ये जो एजुकेशन, द इंटेंट टू एजुकेट पीपल, this is that idea for me. When something that you love, when you are so free that you can pursue what you love, right, then that is your idea of work, that is your idea of entertainment, that is your everything. आपको कोई भी एंटरटेनमेंट लाइफ में कब चाहिए? आप ध्यान से समझना, कब चाहिए? जब आप, यार अगेन वही बात है ना, लोग इस बात को भी सुनेंगे तो उसी टनल विजन से सुनेंगे और इस पे आर्ग्यू करने की कोशिश करेंगे, बट पॉइंट यही है, एंड इट इज़ अ फैक्ट। अगर आप थोड़ा सा सोचोगे, कंटेम्पलेट करोगे, डीप डाउन जाओगे, आप फिगर आउट करोगे कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वीकेंड्स, एंटरटेनमेंट, क्लबिंग, ये सब एस्केप है। वे टू डिटैच, यू आर एस्केपिंग फ्रॉम रियलिटी। व्हाई? बिकॉज यू डोंट लव योर रियलिटी। If you love your reality, then that will be your escape, है ना? और जिन लोगों ने कुछ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव कर लिया है लाइफ में, फिर मैं बोलूंगा वो भी डजंट मैटर। कर भी लिया तो क्या है, मर जाएंगे एक दिन, बट अगर कर लिया है, इस गेम में विन ले ली है, वो लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली में ना उस चीज, वही उनका एंटरटेनमेंट है, वही उनका वर्क है, वही उनका प्लेजर है, वही उनका पेन है। इफ आई एम डिप्रेस्ड, आई रिकॉर्ड एन ऑडियो। तो आज हम TIC जो चलाते हैं, सो अभी वी हैव ऑलमोस्ट 2000 स्टूडेंट्स एक्टिवली इन TIC। मैं ना कभी जैसे थोड़ा डाउन फील कर रहा हूँ, व्हाट्स माई आइडिया ऑफ पुलिंग माई सेल्फ अप? फोन का रिकॉर्डर ऑन करो एंड स्टार्ट टॉकिंग, स्टार्ट टीचिंग। तो ये, क्योंकि दिस आई हैव फाउंड अ प्लेस विच आई लव,
दिस इज हाउ इट बिगिंस. करेक्ट. तो सक्सेस का पहला मंत्र मैं आपको यही भी दे रहा हूँ. ट्रेन फॉर सक्सेस है ना. वो पहला मंत्र ये है कि अनलेस, वो एक और कोड था मुझे, मैं फिर भूल गया, कि इफ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल, यू नो, यू शुड चूज अ वर्क, अ लाइन वेयर यू डोंट हैव टू वर्क फॉर अ सिंगल डे इन योर लाइफ. काम करना पड़ेगा तो सक्सेस नहीं आएगी. तो फिर सर्वाइवल होगा. मजे करोगे ना, अगर को बड़े मजे आ रहे हैं, मस्ती हो रही है, मौज आ रही है, तो ही सक्सेस आएगी. ये आइडिया था. अब ये सुन के मतलब ऐसा लगेगा एक स्पिरिचुअल चैनल है. हम सब तरीके के चैनल है. आई थिंक ब्यूटी ऑफ पॉडकास्ट यही है कि आप कहीं से भी शुरू करो, कहीं पे भी एंड करो, कुछ भी चीज़ डिस्कस करो, बट फॉर दोज पीपल हु आर लिसनिंग टू इट फॉर एज एन एंटरटेनमेंट, और जिनके लिए ट्रेडिंग एंटरटेनमेंट है, आज का थोड़ा टॉपिक स्ट्रीमलाइन करते हैं ताकि हम उस डायरेक्शन में भी बढ़े. हमने अभी तक बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग, माइंडसेट पे फोकस किया, फंडामेंटल्स, टेक्निकल एनालिसिस, इन सबको अपर लेवल पे टच किया, राइट. थोड़ा सा हम डीप डाइव करके गए टेक्निकल एनालिसिस में अपने लास्ट पॉडकास्ट में, और फिर आपने एक वाइट बोर्ड सेशन भी लिया. दो वाइट बोर्ड सेशन आपने लिए. तो अब आज के पॉडकास्ट का एजेंडा ये है कि हम कुछ जार्गन्स को ब्रेक डाउन करें, जैसे स्विंग ट्रेडिंग आती है, ऑप्शंस आते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, इस तरीके के टेक्निकल जार्गन्स आते हैं. प्लस अब मैं ये भी समझना चाहता हूँ कि अभी तक जिसने पॉडकास्ट देख लिया है और जो अब अपना माइंडसेट रेडी कर रहा है टू स्टार्ट विद ट्रेडिंग, हाउ मंथ 1 और क्वार्टर 1 शुड लुक लाइक. सो फर्स्ट, हाउ मंथ 1 क्वार्टर 1 शुड लुक लाइक, और उसी में फिर जब वो ऐसे एंटर कर रहे होंगे तो ये जार्गन्स भी उनके सामने ऑफ कोर्स आ रहे होंगे. तो लेट्स ब्रेक देम डाउन. आई सो विश कि ये ऐसे होता कि वो एंटर कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और उसके बाद जार्गन्स आ रहे हैं. एक्चुअली में वही इंफॉर्मेशन ओवरलोड, जार्गन्स पहले आ रहे हैं. तो वो गलत सीख रहे हैं. ठीक है ना. चलो हम आपकी बात से शुरू करते हैं. एक फ्लो चार्ट देते हैं. यही चाह रहे हो ना आप. फ्लो चार्ट ये है, हमने अब तक डिस्कस किया जो कि ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, हमने ये भी बात की ना. फिर वंस यू फिगर आउट कि ये क्या है, देन वी टॉक्ड अबाउट कि एनालिसिस के मेथड्स क्या हैं. वी टॉक्ड अ लॉट अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस, वी टॉक्ड अ लॉट अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, देयर कंपैरिजन, हम जैसे लोगों के लिए बेटर क्या है, विच इज टेक्निकल एनालिसिस, वी टॉक्ड अबाउट इट. इसके साथ साथ हम साइकोलॉजी को भी टच कर रहे थे, जहां पर वी वर टॉकिंग अबाउट कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू नीड फॉर ट्रेडिंग, द ट्रेट्स दैट आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग, दैट यू हैव टू सॉर्ट ऑफ scalp away, or from your personality. Well left. Right. And अभी फिर हमने recently, क्योंकि once we have established that technical analysis is the way to go, तो अभी हमने लास्ट 2 वीडियोस डिजिटल बोर्ड पे किए हैं, जहां पर हमने बेसिक टेनेट्स ऑफ TA डिस्कस किए हैं. अभी यू आर सेइंग कि if somebody is just starting out, तो वो क्या करे. सबसे पहली बात तो ये है कि if somebody is just starting out, वो ये समझे कि ये सब जो है ना, कि आपने कोई चैनल फॉलो किया, कोई किसी को सब्सक्राइब किया, वो जो बता रहा है मैं करूं, ये सब तो मैटर करता नहीं है. ठीक है, सही बात है. टिप्स आर पिट्स, कॉल्स कॉजेस फॉल्स. ठीक है ना. ये आपको समझ के रखना है कि यार एक बिजनेस है, ट्रेडिंग एक परफॉर्मेंस स्पोर्ट है. व्हेन आई से परफॉर्मेंस स्पोर्ट और एनी परफॉर्मिंग आर्ट लाइक डांसिंग ऑन द स्टेज, आपको परफॉर्म करना है, आपको पिच पे जाके क्रिकेट खेलना है, आपको स्टेज पे जाके डांस करना है, आपको रिंग में जाके बॉक्स करना है. करेक्ट. वहां पर आप किसी से कैसे पूछ सकते हो कि अब मैं क्या करूं. करेक्ट. तो जब क्या बॉक्सिंग में टिप्स चलेंगी? नहीं चलेंगी. क्या क्रिकेट में चलेंगी? नहीं चलेंगी. क्या चलेगा कि आपको पहले अपने लिए सारा एक फ्रेमवर्क क्रिएट करना है. यू हैव टू लर्न. सो स्टेप 1 इज लर्निंग. ठीक है. अच्छा, लर्निंग कैन हैपन इन मेनी वेज. वी टॉक्ड अबाउट इट. लर्निंग कैन हैपन थ्रू बुक्स, विच इज द राइट वे टू स्टार्ट. आप एटलीस्ट 1-2 बुक्स तो कवर करो टू फिगर आउट व्हाट इट मीन्स, यू नो, टेक्निकली एज वेल एज साइकोलॉजिकली. मैं 2-4 किताबों के नाम भी बता देता हूँ. एक तो आप स्टार्ट करो टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स बाय जॉन मर्फी.
इट्स हालांकि मार्टिन प्रिंग भी एक बुक है, बट आई रिलेट मोस्टली टू जॉन मर्फी. तो टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स बाय जॉन मर्फी. इट्स अ वेरी टेक्निकल बुक. ठीक है, इट विल टेल यू बेसिक्स अबाउट टीए. ठीक है. बट अगेन आई एम सेइंग द बुक वॉज रिटन नॉट इन टूडेज एज. ठीक है, तो आपको ना कंसेप्चुअल, यार लाइफ में विजडम सिर्फ ये नहीं है कि मुझे क्या क्या आता है. विजडम ना चीज़ों को नकारना भी है. सही बात है. मैंने एक किताब पढ़ी, मुझे इतनी विजडम क्या होती है, विजडम ये होगी कि मुझे समझ आना चाहिए कि नहीं दिस इज नॉट एप्लीकेबल. यू नो दिस पार्ट इज, इस पार्ट का मैं ये वाला क्रक्स लूंगा, इसका मैं ये मेंटल मॉडल बनाऊंगा, इन 2 चैप्टर्स को या इन 2 किताबों को मैं ऐसे कंबाइन करूंगा. आई सो विश ये सब स्कूल में सिखाया जाता. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो स्टार्ट विद द बुक्स. एक बुक मैंने बता दी आपको, जॉन मर्फी. सेकंड बुक you can read is Reminiscences of a Stock Operator, which is by Jesse Livermore. Actually, it's about Jesse Livermore, not by Jesse Livermore. So, Reminiscences of a Stock Operator. It will tell you a lot about the journey of, Jesse Livermore. Technical भी और psychological भी काफ़ी aspects cover होते हैं. Then there is a book called Trading for a Living. अच्छा. by Alexander Elder. एलेक्जेंडर एल्डर की एक और किताब भी है, कम इनटू माय ट्रेडिंग रूम. अभी पता है ये हम दूसरों की किताबें बोल रहे हैं, आज से कुछ थोड़े टाइम बाद हम अपनी किताब का नाम भी ले रहे होंगे. बिल्कुल, एकदम, है ना. देन देयर इज अ बुक विच इज प्योरली फोकस्ड ऑन द ट्रेडिंग साइकोलॉजी, एंड दैट इज ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस. आप ये 3-4 किताबें पढ़ लो. दिस इज हाउ यू स्टार्ट. आपने पूछा ना स्टार्ट, दिस इज हाउ यू स्टार्ट. ठीक है. You don't start on Instagram. रील काटो. You don't start on Instagram. You don't start on Facebook. You start with these books. Or once you read these books, make notes. उसके बाद मैं ये देखो, कोई मेंटोर मिल गया ना. एक्चुअली में कोई मेंटोर वर्ड इतना ज़्यादा सेक्रेड वर्ड है, मगर इसका इतना गंदा बना दिया है ना कि मैं आज की डेट में कोई मुझसे बोलता ना यूर ट्रेडिंग मेंटोर, नहीं, मैं नहीं हूँ. मैं रादर टीचर वर्ड ज़्यादा एक्सेप्ट करता हूँ. आई एम अ टीचर. आई एम नॉट अ यूट्यूबर. आई एम अ टीचर. कोई टीचर मिल जाए जो एक्चुअली में सही पिक्चर दे रहा हो, थोड़ा सा लर्निंग प्रोग्रेस हो जाती है. क्योंकि ना मैं उसका रीज़न बताता हूँ आपको. रीज़न ये है, आप जब कोई किताब पढ़ रहे हो, द ऑथर इज नॉट सिटिंग विद यू. ठीक है. मान लो आपने, जैसे मैंने किताब बताई कि आप पढ़ लो ट्रेडिंग, या लेट्स से कम इनटू माय ट्रेडिंग रूम. ठीक है. या ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग, एलेक्जेंडर एल्डर. आपने किताब पढ़ ली. किताब पढ़ के आपने काफ़ी सारी चीज़ों को गलत मिस इंटरप्रेट किया. मतलब मिस इंटरप्रेट किया, गलत इंटरप्रेट किया. कौन बताएगा आपको? सही बात है. आप सारी जिंदगी उस थॉट के साथ चलोगे. एलेक्जेंडर एल्डर इज नॉट सिटिंग विद यू. राइट. तो किताब पढ़ने का ना, किसी भी एकेडमिक्स में अगर किताब पढ़ने से काम हो रहा होता तो स्कूल्स नहीं होते, कॉलेजेस नहीं होते, इंस्टीट्यूशंस नहीं होते. इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट एक्चुअली, हालांकि ऐसा वो रोल भी अपना नहीं निभा पा रहे हैं. मगर मैं ये आपको कहना चाह रहा हूं कि आज की डेट में जहां पर सारा सिलेबस करिकुलम तो गूगल पे है और बुक्स में है, यू कैन रीड देम, राइट. यू कैन वॉच यूट्यूब वीडियोस. टीचर की नीड क्या है, कॉलेज की या स्कूल की नीड क्या है? तो मुझे लगता है आज की डेट में ना टीचर का जो एक्चुअल पर्पस है वो इन्फॉर्मेशन देना नहीं है. वो तो स्टूडेंट ले सकता है. सही बात है. नीड है करेक्ट करना कि ये तुमने ऐसे तो नहीं समझ लिया. क्रिटिकल एरियाज होते हैं. सही बात. मुझे पता है कि यार जब इंसान ये वाली किताब पढ़ेगा ना, इस किताब में प्रोबेबिलिटी है कि वो इस चीज को ना ये समझेगा, बट ये एक्चुअली ये नहीं है, ये है. सही बात है. दिस इज वेयर द नीड ऑफ टीचर अराइजेस. तो किताब पढ़ो पहले. तो मैं ना, इवन जो लोग TIC ज्वाइन करते हैं, तो TIC एज यू नो इज आर गुरुकुल. यस. और अभी TIC 7.0 के एडमिशंस आर ऑन. TIC भी किसी को ज्वाइन करना होता है तो मैं उसको पहले यही कहता हूँ कि यार एटलीस्ट ना ये 3-4 चीज़ें पढ़ के आओ. हालांकि व्हाट वी टीच, वी स्टार्ट फ्रॉम जीरो.
बट जीरो का मतलब ये थोड़ी है कि आपको बेवकूफ बन के आना है। आप कुछ तो इनपुट्स लेके आओगे ना। बी एन इंटेलिजेंट इन्फॉर्म्ड स्टूडेंट। ये सब आप जब पढ़ के आते हो तो आपको ना कुछ पता होता है कि व्हाट टू एक्सपेक्ट। अच्छा, टीचर आपको मिल गया कोई, उस टीचर ने आपको बेसिकली एक राइट पाथ दिया, करेक्ट किया कि बिना टीचर के भी कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, मैंने किया है। थोड़ी सी आर्डस जर्नी होती है, थोड़ी सी ट्रेचरस जर्नी होती है, समय ज़्यादा लगेगा, ट्रायल एंड एरर होते हैं। हर किसी का टेम्परामेंट भी ट्रायल एंड एरर का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरा टेम्परामेंट क्या है? मेरा टेम्परामेंट ये है कि मैं कुछ करता हूँ, मैं अपने आप को रियल टाइम एज अ थर्ड पार्टी भी देखता हूँ। ठीक है, विच इज आई थिंक दिस थर्ड पार्टी परस्पेक्टिव इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू वांट टू लर्न एनीथिंग। तो मैं अपने आप को एक आउटसाइड विजन से देखता हूँ रियल टाइम में कि यार मैं अभी ये सोच रहा हूँ, मैं अभी ये कहना चाह रहा हूँ, मैं अभी ये कर रहा हूँ, मैंने अभी ये सोचा, तो आई बिकम अ डिफरेंट गाय एंड द ऑब्जर्वर बिकम्स अ डिफरेंट गाय। करेक्ट। ऐसा करने से मैं कंटेम्पलेट कर पाता हूँ, मैं ये समझ पाता हूँ कि मैंने ये सही किया, ये गलत किया, अगली बार से ऐसा ट्राई करूंगा। देन आई मेक अ लॉट ऑफ मॉडल्स। मेरी शुरू से हैबिट रही है मॉडल्स क्रिएट करने की। जनरली मेरा जो फेवरेट मॉडल है वो ट्री स्ट्रक्चर है। तो आई क्रिएट एवरीथिंग, आई एनसेंबल एवरीथिंग इन ट्री स्ट्रक्चर्स कि यार ये इस चीज़ के 3 पार्ट, इस चीज़ के ये 2, इसका ये 2, यू नो। राइट। दिस इज हाउ आई लर्न। हर कोई इस जर्नी से नहीं जाना चाहेगा। दैट इज वेयर द टीचर कम्स इन। चलो अब वो भी हो गया, ठीक है, बट द टीचर कैन नॉट प्ले फॉर यू, राइट? क्या ये सर, क्या ऐसा होता है कि मैंने ये 5 किताबें पढ़ दी, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आप मेरे टीचर हो, मैंने आपसे सब जो आप सिखा सकते हो मैंने वो सब सीख लिया, अब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा क्या? नहीं। आई डोंट नो। अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू योर टेम्परामेंट, है ना? अभी रिसेंटली ना मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट की है। पोस्ट ये थी कि नॉलेज जो है, एक्चुअल नॉलेज, वो रिसीवर्स नॉलेज है। टीचर ने क्या बोला डज नॉट मैटर। 100 स्टूडेंट्स हैं, सब ने अलग अलग समझा। तो उसमें मैंने एक एनालॉजी दी थी कि कृष्णा ने जब गीता उपदेश दिया, दैट गीता उपदेश वॉज गिवन टू अर्जुन। अर्जुन वो सुन के ट्रांसफॉर्म हुआ, अर्जुन का लाइफ को लेके पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट दैट ही वॉज पुशिंग हिम टू फाइट, बट लाइफ को लेके कि यू नो इट डजंट मैटर, ये सब नश्वर है। बट ऑन द अदर हैंड गीता उपदेश सिर्फ अर्जुन ने नहीं सुना, संजय की डिवाइन आइज से धृतराष्ट्र ने भी सुना, जो संजय ने नरेट किया, कमेंट्री दी। और धृतराष्ट्र का ओपिनियन क्या था कि यार ये मैनिपुलेट कर रहा है अर्जुन को, है ना, ये उसको भड़का रहा है। दिस इज ऑल व्हाट ही कुड गैदर फ्रॉम द एंटायर गीता उपदेश। सेम टीचर, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। तो ये आपको अपना टेम्परामेंट बनाना पड़ेगा, वो सब चीजें। अच्छा, कहीं ना इसलिए भी हमने कोर्स लॉन्च नहीं किया, इसलिए हमने एक जर्नी फॉर्मेट रखा कि आप जुड़ो हमसे, आप TIC ज्वाइन करो, यू लिव विद अस। मैं कल रात को भी, परसों रात को आई थिंक 3-3:15 बजे भी आई वाज टीचिंग। ये जो जर्नी है ना, जर्नी फॉर्मेट, दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न। अच्छा चलो, ये सब भी हो गया। अब ना एक टर्म आती है पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग क्या है कि आपने एक पेपर ट्रेडिंग, पहले तो सॉफ्टवेयर्स नहीं होते थे, पहले पेपर ट्रेडिंग का मतलब होता था कि मैंने ये सोचा कि मैं ये स्टॉक लेता, यहाँ पे मैंने लिख लिया अपने पास कि मैंने इतने स्टॉक ले लिए, मॉक टेस्ट है इस रेट पे, अब देखते हैं आगे क्या हुआ। आजकल सॉफ्टवेयर्स हैं, राइट? सो यू ओपन एन अकाउंट, लाइक यू ओपन एन अकाउंट इन रियल ब्रोकरेज, दे गिव यू अ पेपर ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, एक इंटरफेस मिल जाता है। उस इंटरफेस पर यू आर प्लेसिंग ऑर्डर्स लाइक रियल ऑर्डर्स, ठीक है, बट नो मनी इज इन्वॉल्व। तो जो मनी है वो मॉक मनी है, मॉक मनी इन्वॉल्व है। एंड देन यू सी कि यार मैं अपने 6 महीने में अकाउंट मेरा यहाँ तक आ गया, यू नो, या 2 महीने में मैंने अकाउंट यहाँ तक पहुँचा लिया। अब इफ यू आस्क मी कि इज पेपर ट्रेडिंग द राइट वे टू लर्न? नो। देखो, एक ना, इट्स ईजी टू शूट
अ वुडन टारगेट, नेट्स पे। ठीक है, एक वुडन टारगेट पे आप शूट कर रहे हो, इजी है। थोड़ा डिफिकल्ट करेंगे इसको, दैट वुडन टारगेट स्टार्ट्स मूविंग, हाँ ठीक है। हाँ। बट मार्केट्स ये नहीं है, मार्केट्स वुडन टारगेट्स नहीं है। हम्म, वहां पर यू आर शूटिंग एट अ मूविंग टारगेट विच इज ऑल्सो शूटिंग बैक एट यू। पूरा गेम बदल गया। आप पेपर ट्रेडिंग में कभी अपनी इमोशनल साइकिल को इंटरप्रेट ही नहीं कर पाओगे। When the real money comes, when the real money goes, right? So मेरा सजेशन ये है कि once you learn, मैं अगेन पहला तो एम्फेसिस लर्निंग पे है। आपके पास एक फ्रेमवर्क होना चाहिए मार्केट को देखने का। अभी आपको मैं दिखा रहा था ना, याद है आपको चार्ट दिखाया था मैंने अभी? yes. कोई चीज गिर रही है का मतलब ये थोड़ी है कि वो बियरिश है, राइट। कोई चीज बढ़ रही है का मतलब ये थोड़ी, यार एक सुपर बुलिश ट्रेंड में कुछ घंटे बियरिश हो सकते हैं, कुछ दिन भी बियरिश हो सकते हैं, कुछ हफ्ते भी बियरिश हो सकते हैं, while the trend remains bullish. So you have to have a macro framework, you have to have micro framework. आपके पास मेंटल मॉडल्स होने चाहिए कि मैं किस चीज को अप ट्रेंड बोलूंगा, मैं किस चीज को डाउन ट्रेंड बोलूंगा, मैं कब बोलूंगा ये बियरिश है, मैं कब बोलूंगा ये बुलिश है, राइट? फिर मैं किस तरह के टाइम फ्रेम पे ऑपरेट कर रहा हूं। हो सकता है एक बढ़ता महीना है, उस बढ़ते महीने में एक दिन गिर रहा है, उस गिरते हुए दिन में 3 घंटे गिरे, उन गिरते हुए 3 घंटों में ना जाने कितने 1 मिनट गिरे। करेक्ट। तो 1 मिनट के चार्ट पे तो बियरिश है, महीने के चार्ट पे तो बहुत बुलिश है। बहुत बुलिश है। मैंने क्या प्ले किया, और मुझे पता होना चाहिए कि मैंने क्या प्ले किया, राइट? ये जो मेंटल मॉडल्स हैं ना, ये सीखने के बाद आएंगे। तो अप्रोच इट एज अ बिजनेस, अप्रोच इट एज अ सब्जेक्ट। आप ऐसे नहीं, ये कोई ऐसा मजाक नहीं है कि यार बस ऐसे आए और शुरू हो गया। जस्ट बिकॉज यू कैन डू इट ऑन योर फोन, है ना, डज नॉट मीन इट इज टू बी डन लाइक दैट। करेक्ट। मॉक ट्रेडिंग मत करो। उसका सजेशन ये है कि वंस यू हैव लर्नड, एक्चुअली तो ये बहुत गलत बोल दिया मैंने, यू कैन नेवर लर्न, आई एम स्टिल लर्निंग। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जहां पर ना आप कभी ये नहीं कह पाओगे मुझे आ गई, कभी नहीं कह पाओगे। आई थिंक इसीलिए ये इस प्रोफेशन के लिए बड़ा ही हम्बल एटीट्यूड और पर्सपेक्टिव चाहिए, जहां पर आपको एक क्लैरिटी हो कि ये कभी नहीं आएगी। मैं थोड़े बिट्स एंड पीसेस कैच कर लूंगा, मॉडल्स क्रिएट कर लूंगा, बट दैट्स ऑल देयर इज टू इट। आएगी तो कभी नहीं। सही बात है। इतने सारे मूविंग पार्ट्स हैं, आ तो कभी नहीं सकती। मतलब इट्स नॉट अ क्लैरिकल थिंग, राइट? पेपर ट्रेडिंग करने के बजाय आप लेट से यू स्टार्ट ट्रेडिंग विद वन क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग। फॉर एग्जांपल, मैं बोल रहा हूं आप 1000 रुपया लगा के प्रैक्टिस करो, बट 1000 रुपये लगाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज तो आप कभी इमोशनली अटैच ही नहीं हो पाओगे उस चीज से। लूजिंग मनी teaches you more than winning money. When you lose, again एक रिएक्शन होता है कि आप रेवेंज मोड में आते हो, बट you learn. If you live long enough, you will see that revenge trading will bankrupt you. इशू पता कहाँ है मेरा? इशू ये है मेरा, जब कोई बिगिनर शुरू करता है, यार अगेन वही बात है ना कि किसी भी प्रोफेशन में अगर आपको कुछ नहीं आता, आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस 0 हैं। इस प्रोफेशन में अगर आपको कुछ नहीं आता, आपकी सक्सेस होने के चांसेस 50% हैं उस ट्रेड के, जो बहुत बड़ा इल्यूजन क्रिएट कर देता है। करेक्ट। आपने कोई ट्रेड लिया, मैं ना ये चाहता हूं कि अगर कोई गलत ट्रेड ले, मान लो आपके अंदर बड़ी सारी हैबिट्स हैं, आप एंग्री पर्सन हो, रेवेंजफुल हो, ग्रीडी हो, फियरफुल हो, डिस्पाइट ऑल दोज इमोशंस आपके कुछ ट्रेड्स अच्छे गए, ये ब्लैक होल हो गया। आप लाइफ में इंसान मोटिवेट होता है, मतलब चार्ली मंगर ने ना एक स्टेट, चार्ली मंगर वाज द राइट हैंड गाय ऑफ वॉरेन बफेट, and I love Charlie Munger because of his wisdom, because of his insights into life. Now Charlie Munger said कि
लाइफ में ना आदमी इंसेंटिव से मूव होता है। आप उसको जिस चीज के लिए रिवॉर्ड करोगे उसको सबकॉन्शियसली समझ आएगा कि ये करना है, इसी को रिपीट करना है। यू नो, लाइक आपका बच्चा कुछ करे और आप बोलो बेटा वेरी गुड, आप उसको टॉफी दे दो, ही विल रिपीट दैट बिहेवियर। आप एनफोर्स कर रहे हो। स्टॉक मार्केट में व्हेन यू मेक मनी दैट्स इंसेंटिव फॉर यू। अब सोचो आपने गलत तरीके से पैसा बनाया, आपका सबकॉन्शियस रिवॉर्ड हुआ, it will keep on doing that behavior only, right? And that will be the beginning of your end. ये ऐसा नहीं है कि जहां गलती करोगे तो थप्पड़ पड़ेगा, यहां गलती करने पे प्रसाद भी मिल सकता है ना? अल्टीमेटली थप्पड़ पड़ेगा। तो ये सब चीजें समझने के लिए आपके पास एक फ्रेमवर्क तो होना ही चाहिए। इसलिए मैं यही बोलूंगा आपको, पहला स्टेप तो लर्निंग है। लर्निंग नेवर एंड्स, ऑब्वियसली नेवर एंड्स। जैसे बड़े बड़े वकील होते हैं, है ना, वो आफ्टर दे बिकम लॉयर्स दे आर स्टिल रीडिंग डिफरेंट केसेस एट नाइट, बट दैट्स ओके। बट उन्होंने पहले वकालत का फ्रेमवर्क तो समझ लिया ना, आईपीसी पढ़ ली, सीआरपीसी पढ़ ली, वो सब तो कर लिया ना। तो आपको पहले ट्रेडिंग का फ्रेमवर्क तो समझना ही पड़ेगा, उसके बाद आपकी लर्निंग डेली बेसिस पे रहेगी, राइट? ट्रेडिंग में ना मैं आपको बताता हूं, दो तरह की लर्निंग है, ठीक है? चाहे ट्रेडिंग कह लो चाहे टीए कह लो, दो तरह की लर्निंग है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग है। वन इज एलएचएस लर्निंग, वन इज आरएचएस लर्निंग। वो सब कुछ जो किसी भी चार्ट पर आगे होगा वो सब कुछ हो चुका है। हर वो स्ट्रक्चर जो क्रिएट हो रहा है या होगा या कभी भी होगा, वो हो चुका है किसी ना किसी स्टॉक में, किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो हर स्ट्रक्चर रिपीट हुआ है। भाई हो सकता है किसी स्टॉक का मंथली चार्ट है, वो मंथली चार्ट पे हर एक कैंडल एक मंथ की है, वो हर एक साइकिल से नहीं गुजरेगा, है ना? मान लो स्टॉक लिस्ट हुआ 20 साल पहले, वो 20 साल से अप ट्रेंड में ही है। अप ट्रेंड में ऊपर जाता है, करेक्ट होता है, ऊपर जाता है, करेक्ट होता है, दैट्स फाइन। मगर अगर आप उसी स्टॉक के आवरली चार्ट पे आ जाओगे तो वो सारे साइकिल्स पूरे किए होंगे उसने, अप ट्रेंड भी, डाउन ट्रेंड भी, रेंजिंग भी, चॉपी भी, रैंडम भी, नॉन रैंडम भी, यू नो। आपके पास सीखने के लिए इतना कुछ है। आप 1000 स्टॉक्स के चार्ट्स मत देखो। एक और लेसन, एक और नगेट देता हूं। इफ यू रियली वांट टू बी गुड एट चार्टिंग, इफ यू रियली वांट टू बी गुड एट एनीथिंग, डू इट विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव, ठीक है? लोग वीकेंड पे 50 चार्ट देखते हैं विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइंडिंग स्टॉक्स फॉर नेक्स्ट वीक। आई एम सेइंग एक बार बिना इस बंधन के कि अगले हफ्ते के लिए ट्रेड ढूंढना है, बिना इस बंधन के चार्ट्स देखो, बस चार्ट्स देखने के लिए, यू नो, बस ऑब्जर्वेशन के लिए, बस मजे लेने के लिए, कि 3 घंटे से बैठे हैं और बस इस रंग में खुद को भिगो रहे हैं। आपको ना डांस दिखना शुरू होगा चार्ट का, वो डांस जो आप मिस करते हो ऑब्जेक्टिव के साथ अटैच करके। करेक्ट। हमें पेड करना चाहिए ये पॉडकास्ट। काफी बताओ। काफी डीप चले गए ना यार। सही बात है। आई थिंक ये भी है कहीं ना कहीं एक व्यूअर को जजमेंट आनी चाहिए कि यार कि इस इंडस्ट्री में लोग क्या बोल रहे हैं, आओ मेरे साथ जुड़ो, मेरा 10,000 से 1 करोड़ की जर्नी, और हम डांस कर रहे हैं। और हम डांस। When you watch charts, when you observe charts for hours without any objective in mind, आप उसकी सोल तक पहुंचते हो। आपको एलएचएस में, अच्छा हर चीज का ना मेंटल मॉडल है, मेंटल मॉडल सिखा नहीं सकता मैं आपको। ये सही बात है। अगर आप मुझसे सीखना चाहोगे, आप मुझे बोलोगे सर आप सिखाओ मेरे को, मुझे आप पसंद आ गए, मुझे आपकी बात करने का तरीका अच्छा लगा, यही है ना। एक टीचर का क्या है, हाउ यू चूज अ टीचर, पर्सनैलिटी, द ओनली वे यू चूज अ टीचर कि यार मुझे ना इसकी बात समझ आती है, चलो समझ आ गई, मैं आपको एक फ्रेमवर्क दे दूंगा, समझा दूंगा, उसके अंदर के वर्जन्स, उसके अंदर के मेंटल मॉडल्स आपको खुद क्रिएट करने पड़ेंगे। आप जब एलएचएस देखते हो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द चार्ट, वो सब जो हो चुका है, मेरे को तो ये लगता है 90% ऑफ लर्निंग कम्स फ्रॉम एलएचएस। आपके पास ना इतने मेंटल मॉडल्स क्रिएट हो जाएंगे, इवन इफ यू डोंट हैव अ नेम फॉर इट, इवन इफ यू डोंट राइट इट, आपका दिमाग इतना पावरफुल है कि नाउ नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी इट हैपनिंग ऑन एनी चार्ट, आप लोग यार कहीं तो देखा है, यू नो, ये स्ट्रक्चर कहीं तो ये होते हुए देखा है, दिस इज एनफ।
दिस इज इनफ। तो जितना ज़्यादा आपका डेटा बैंक होगा, वो डेटा बैंक विजुअल बनाना पड़ेगा आपको। हालांकि कुछ लोग क्वांट हैं, तो क्वांट ट्रेडर्स आर दोज जो ये डेटा बैंक बनाते नहीं हैं, वो डेटा बैंक एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अच्छा। सो दे हैव क्वेरीज दैट दे रन, यू नो, कि मुझे वो सारे इंस्टेंसेस चाहिए जब मार्केट ने ऐसा किया हो, मार्केट ने 7 दिन अपना एक रेंज में चली हो और 7 दिन बाद एक हाई तोड़ा हो, यू नो। तो वो एल्गो साइड चले गए आप। अगर आपको डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करनी है, अब कई लोग पूछते हैं कि सर आज की एज में जहां पर लोग एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हो? मैं ये बोलता हूँ यार, दिस इज लाइक लव, यू नो। आई वुड नॉट वॉन्ट टू आउटसोर्स लव। मैं नहीं चाहूंगा कि, मतलब आई एम सॉरी बट मैं नहीं चाहूंगा कि जो एक लव की फीलिंग होती है, एक्सप्रेशन होता है, वो आई वुड वॉन्ट टू फील इट रादर देन ऑटोमेटेड। आई कैन हियर यू, या, है ना। आप फॉर एग्जाम्पल, आप एक प्रोडक्शन बिजनेस में हो, आप एडिटिंग करते हो, ये सब करते हो, अगर आपको ऑब्वियसली यू टेक यू मेक यूज ऑफ सॉफ्टवेयर एंड एवरीथिंग, बट अल्टीमेटली डिस्क्रिप्शन तो आपका है ना। राइट। अगर ये सब एक बॉट करने लग जाए तो हाउ यूजलेस यू विल फील। नहीं है तो भले ही कितना पैसा बन जाए, फिर क्या होगा? फिर आप एक पैशन ढूंढना शुरू करोगे। इंसान जीता है पैशनेट होने के लिए, तो इसलिए हम डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग ही करते हैं। मेंटल मॉडल्स क्रिएट होंगे आपके एलएचएस से, जितने चार्ट्स आप देख सकते हो देखो, मगर अगेन मैं वहीं आ रहा हूं कि उससे पहले आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि व्हेन आई से चार्ट्स देखो, क्या देखो? हाँ, सही बात है। देखना उसमें देखना क्या है? तो वो देखने का फ्रेमवर्क तो आपको मैं बताऊंगा ना, वो तो मैं बता रहा हूं आपको कि क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए। बट उस फ्रेमवर्क के अंदर जो माइक्रो चीजें जुड़ेंगी आके, वो आपके देखने से जुड़ेंगी, राइट। देन ये तो हो गया एलएचएस, दिस इज हाउ यू प्रैक्टिस। आरएचएस में हाउ यू प्रैक्टिस मैंने बता दिया आपको। यूज मनी विच इज नथिंग फॉर यू, और मे बी समथिंग फॉर यू, यू नो, बट नॉट एवरीथिंग। कि इफ यू लूज दिस मनी, आपकी लाइफ शुडंट स्टॉप, लाइफ शुडंट चेंज। थोड़ा सा पिंच तो होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा 100 रुपए से काम करो, क्योंकि पिंच नहीं होगा। सही बात है। थोड़ा पिंच तो हो। पैसा खोने की आदत क्यों बोल रहा हूं मैं? ट्रेडिंग इज नॉट लाइक जॉब जहां पे लीनियरली हर महीने क्रेडिट होगा, है ना। ये वो जॉब तो नहीं है। इट्स अ डायनेमिक बिजनेस। और जैसे ना एक स्टॉक का अप ट्रेंड होता है, इट गोज दिस, कम्स बैक, अगेन गोज अप, कम्स बैक। ऐसे ही एक ट्रेडर का मनी साइकिल होता है, गोज अप, कम्स बैक, गोज अप, कम्स बैक, है ना। हाँ। आपको ये मानना पड़ेगा, इवन इफ यू आर रियली गुड, अल्टीमेट, तो आपके 1000 ट्रेड में भी 300-400 ट्रेड गलत ही होंगे। ये तो है ही। सो यू हैव टू बी हैबिचुअल ऑफ हैविंग अ माइनस डे, अ माइनस मंथ, अ माइनस वीक, है ना। ये सब पर्सपेक्टिव आपको कैसे डेवलप होगा? इसी वजह से वो लोग जो डायरेक्टली ट्रेडिंग में कूदते हैं, यू नो, आप एक सक्सेसफुल आदमी है, कोई बिजनेस करता है, या डॉक्टर है, या इंजीनियर है, या व्हाटएवर, अपनी फील्ड में सक्सेसफुल है, ही कम्स टू ट्रेडिंग, लॉस होता है, ही कांट टेक इट, क्योंकि लॉस की तो आदत ही नहीं है। तो ट्रेडिंग, लर्निंग टू ट्रेड इज ऑल अबाउट लर्निंग टू लूज। एक बोलते हैं कि द आर्ट ऑफ लूजिंग, यू नो, you have to learn how to lose. Anybody can make money, but only very few know how to lose. क्यों कह रहा हूं मैं ये? When you make money, it's money, right? That's okay. When you lose money, कहां लॉस को रोकना है? कितने लॉस को नेचुरल बोलूंगा, कितने लॉस को अननेचुरल बोलूंगा, राइट? बड़ा इंपॉर्टेंट है ना कि यार, मेरे को अगर मैं एक बॉक्सिंग करियर में हूं तो स्क्रैचेस लगेंगे, नाक टूटेगी, ये सब होगा, वो सब, हेमरेज नहीं होना चाहिए। सही बात है। कंकशन नहीं होना चाहिए। कंकशन कैन मीन एंड ऑफ करियर, राइट। रेटिना डिटैच हो गया, दैट कैन मीन एंड ऑफ द करियर। नाक टूटना, ब्लीडिंग, वो सब तो चलेगा। दैट्स हाउ यू हैव टू लुक एट लॉसेस। आप बोलोगे, एक बॉक्सर बोलेगा कि मैं बॉक्सिंग चैंपियन बनना चाहता हूं, कभी नाक ना टूटे, ऐसे कैसे होगा?
इवन इफ यू आर वर्ल्ड चैंपियन, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, ठीक है, हैविंग अ फाइट, आपको पता है आप ही जीतोगे, आपको पता है यू आर द बेस्ट, स्टिल नाक तो टूटेगी। एक एमेच्योर बॉक्सर भी आएगा ना, वो भी नाक पे तो मारेगा आपकी। दिस इज हाउ ट्रेडिंग इज। मतलब मैं मंडे को आई कैन टेक माई फर्स्ट ट्रेड, इट कैन बी माइनस। ये पर्सपेक्टिव्स का गेम है यार। Correct. तो पहले तो फ्रेमवर्क डेवलप करो, फिर पर्सपेक्टिव लाओ। इस सब में अ टीचर कैन हेल्प यू डेफिनेटली। तो ये आइडिया है, दिस इज हाउ बिगिनर शुड मूव ऑन। और थोड़ा सा ना मैं ये बोलूंगा कि इन सब चीज़ों से दूर रहो। ये जो आप देखते हो ना कि ऑप्शंस और निफ्टी बैंक निफ्टी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, थोड़ा सा दूर रहो इससे एज अ बिगिनर। तो मेरे को लगता है कि बिफोर जंपिंग इनटू ट्रेडिंग, फर्स्ट एनालाइज, ऑब्जर्व अ लॉट। जैसे आप जब भी ये बातें करते हो ना किसी भी पॉडकास्ट में, तो कभी मेरे को वो क्रिकेट से रिलेट होता है बैक ऑफ द माइंड, कभी मेरे को वो स्टार्टअप से रिलेट हो रहा होता है बैक ऑफ द माइंड, कभी वो मेरे को टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप जो स्कूल में होता है उससे रिलेट होता है बैक ऑफ द माइंड। तो मेरे को लगता है कि वो सब ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने एक्शंस को ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी इसको सस्टेनेबली लंबे समय तक कर पाओगे। जैसा आप अभी पॉडकास्ट से पहले अगेन आप एग्जांपल दे रहे थे कि कितने लोगों ने अभी क्विट किया है ट्रेडिंग को, हाँ, बिकॉज ऑफ दिस टाइम। अभी सितंबर से मैं आपको एक बात बोलता हूँ, देखो सितंबर से अभी एक करेक्शन चल रही है यार। आप समझ के चलो, मैं ना थोड़ा टेक्निकल हो जाता हूँ। टेक्निकल ये है कि मार्केट में मल्टीपल टाइम फ्रेम्स एग्जिस्ट करते हैं। बेसिकली टाइम फ्रेम्स आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट्स हैं, ठीक है। मार्केट तो टाइम प्राइस का कंटिन्यूम है ना, कि प्राइस भी कंटिन्यूसली चल रहा है, टाइम भी कंटिन्यूसली पास हो रहा है। हम उसको बांटते हैं, काटते हैं। कैसे काटते हैं? सबसे नेचुरल कटिंग क्या करते हैं हम? ट्रेडिंग डे बना देते हैं। आज का दिन यहाँ खुला, आज का दिन यहाँ बंद हुआ, ये नेचुरल कट कर रहे हैं हम उसको, एक चलती हुई चीज को। अगर मान लो ये दिन खुलना बंद होना ना होता और ये चलता ही रहता तो, बट हमने उसको एक फ्रेगमेंट दिया, दिन खुला दिन बंद हुआ। अब जब दिन खुला, दिन ने एक लो लगाया होगा, दिन ने एक हाई लगाया होगा, तो 4 डेटा पॉइंट मिलते हैं ना आपको कैंडल में। एक तो कैंडल का खुलना, एक कैंडल का बंद होना, एक कैंडल का हाई और एक कैंडल का लो। जब हम दिन की बात कर रहे हैं, अब आप एक दिन के चार्ट लोगे, डेली चार्ट लोगे, तो वहां हर कैंडल डिनोट्स 1 डे, ठीक है। आपने एक चार्ट ले लिया, कंप्रेस किया उसको, 50-100 दिन का डेटा है आपके सामने, उसका एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। ये तो है डेली चार्ट। अब आप आ जाओ मंथली चार्ट पे। महीना यहां खुला था, महीना यहां बंद हुआ, महीने का ये लो है, महीने का ये हाई है। मतलब आप अब ना मार्केट को बहुत मैक्रो देख रहे हो, बहुत ऊपर जाके देख रहे हो। उस मैक्रो में बड़ी सारी रैंडमनेस छुप जाएगी। सही बात है। ऑब्वियसली एक महीने में मान लो अगर 20-22 ट्रेडिंग डे हैं, तो वो जो ट्रेडिंग डे हैं, उन ट्रेडिंग डेज में कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव, कुछ फ्लैट, कुछ ये वो, बट महीने की क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। महीना एक आर्टिफिशियल टाइम फ्रेम है, क्योंकि वो नेचुरली थोड़ी खुल रहा है, बंद हो रहा है। आप उसको कह रहे, आप डिसाइड कर रहे हो कि मैं इस ट्रेडिंग डेटा को फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ फ्रेगमेंट करूंगा और लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ रोक दूंगा। मार्केट को नहीं पता ये बात, है ना। नीचे भी जा सकते हो आप कि यार ये आज का दिन ये खुला, मैं दिन को 7 ट्रेडिंग घंटों में बांटूंगा। 6 तो घंटे, 7वां 15 मिनट जो होता है, 6-7 ट्रेडिंग कैंडल बनेंगी, उसमें बांटूंगा। तो हर कैंडल, लेट्स से कैंडल 9:15 बजे खुली, उसको मैं 10:15 बजे बंद कर दूंगा। तो 9:15 से 10:15 तक के ट्रेडिंग सेशन का ये ओपन, ये क्लोज, ये लो और ये हाई। अब मैं इन कैंडल्स का कलेक्शन ले लूंगा, ठीक है ना। मैं इस घंटे को भी अलग अलग 15 मिनटों में बांट सकता हूँ, 5 मिनट में बांट सकता हूँ, 1 मिनट में बांट सकता हूँ। ये सब आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट्स हैं। बट क्या ये काम के नहीं है? बहुत काम के हैं। आपने एक चार्ट देखा, 1 मिनट का चार्ट है, जहां पर हर कैंडल 1 मिनट की है। उस चार्ट पर अप ट्रेंड है। अब मान लो उस पर बड़ी फॉल आई, वो आपके मंथ पे, वीक पे नजर भी नहीं आएगी, क्योंकि वो 1 मिनट का डेटा है। सही बात है। मगर उस चार्ट के डायमेंशंस में तो वो बहुत बड़ी फॉल आ गई। ऐसे ही 5 मिनट, तो 1 मिनट के अप ट्रेंड को रिवर्स होने के लिए कोई न्यूज वगैरह नहीं चाहिए होती। वो तो नेचुरल मार्केट का मूवमेंट है। 5 मिनट, 15 मिनट, आवरली, ये सब चलता है। एक डेली अप ट्रेंड है,
जब वो करेक्ट होता है, अब आपने ये समझा, हमने डिजिटल बोर्ड वाले वीडियो में बात की कि अब ट्रेंड क्या है. अब ट्रेंड इज अ सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज. इट्स नॉट दिस, यू नो, यू हैव टू करेक्ट इन द इंटरमीडिएट टाइम. बट डेली चार्ट जब करेक्ट होते हैं ना, उस समय पर जो मार्केट एनवायरनमेंट होता है, न्यूज एनवायरनमेंट होता है, वो क्या होता है, कहीं जीडीपी के नंबर कम आए होते हैं, कहीं अनएम्प्लॉयमेंट डेटा बढ़ा हुआ आया होता है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर हो रहा होता है, इंटरेस्ट रेट्स पर खबरें होती हैं. समझ रहे हो, ये कोइंसाइडिंग है. प्राइस मेक्स न्यूज. ठीक है. अब ये जो ट्रेंड का बिहेवियर है, ये सिर्फ टाइम फ्रेम रिलेटेड तो है नहीं. ये 1 मिनट चार्ट पर भी ऐसे ही हो रहा है ट्रेंड, 5 मिनट पर भी हो रहा है. बट 1-5 के लिए वो सिग्निफिकेंट है नहीं, तो कोई न्यूज चाहिए नहीं. डेली पर ये होने के लिए न्यूज लगती हैं, मंथली पे ये होने के लिए वॉर्स लगती हैं, मंथली पे करेक्शंस आने के लिए क्रैशेस लगते हैं. मतलब आप निफ्टी, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, हमारा इंडेक्स है हमारी कंट्री का, आप निफ्टी 50 उठा के देखो, तो निफ्टी 50 में 2008 में मंथली चार्ट पे एक क्रैश आया. मार्केट स्टिल अप ट्रेंड में थी मंथली चार्ट पर. डेली में डाउन ट्रेंड आ गया. ठीक है ना, डेली लेवल पर, आवरली लेवल पर तो डाउन ट्रेंड आ गए. मंथली लेवल पर यू वर स्टिल फॉलोइंग दिस रूट. कोविड क्रैश आया, राइट, रशिया यूक्रेन, अब टैरिफ वॉर. ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशंस होती हैं जहां पर ना पूरी दुनिया अफेक्ट हो जाती है, लाइक कोविड, करेक्ट, लाइक टैरिफ. आप देखोगे इन सिचुएशंस में मंथली करेक्शंस आती हैं, बट दे आर स्टिल करेक्शंस. निफ्टी का आज आप चार्ट उठा लो, जहां से निफ्टी शुरू हुई और जहां निफ्टी है, मंथली चार्ट, मतलब हर एक कैंडल शुड डिनोट अ मंथ. वो चार्ट अपनी एग्जिस्टेंस से आज तक डाउन ट्रेंड में नहीं आया. व्हाट डज इट मीन? उस चार्ट में जो, अच्छा, अगर मैं आपको ना बताऊं कि ये चार्ट 1 मिनट है या 1 मंथ है, तो आपको नहीं पता लगेगा, क्योंकि हर चार्ट देखने में एक जैसे लगता है. बट वो मंथली है, उसमें जो करेक्शंस आई ना, उन पीरियड्स को आप फिगर आउट कर लो. वो पीरियड्स क्या होते हैं? वो पीरियड्स वॉर के होते हैं, वो पीरियड्स यू नो कन्फ्लिक्ट्स के होते हैं. करेक्ट. तो ये यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सब जो न्यूज स्ट्रक्चर है, या ये ना मार्केट स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए एक पुश चाहिए होता है. करेक्ट. इट्स जस्ट दैट. तो सितंबर से एक मंथली लेवल करेक्शन शुरू हुई. लोग शॉर्ट साइटेड हैं, म्योपिक विजन बोलते हैं ना, जिसे म्योपिया है. आप ये नहीं देख रहे कि यही तो कोविड में भी हुआ था, यही तो उससे पहले हुआ था, 2008 में हुआ था, 99 में हुआ था, आईटी क्रैश के टाइम पे, .com क्रैश. ये टाइम वो टाइम है जहां पर आपको लगना चाहिए कि हाँ यार, नाउ मार्केट्स मंथली चार्ट्स are correcting, which means that when they will halt and start, when the correction will resolve, then the next period of up move will begin. Correct. And that up move will last for many months and years, क्योंकि ये monthly chart है. लोग मतलब on the contrary वहां मार्केट छोड़ देते हैं. सितंबर से लेके अब तक न जाने कितने म्यूचुअल फंड लोगों ने रिडीम कर लिए, SIPs बंद कर दी, ट्रेडिंग अकाउंट्स बंद कर दिए. तो जो वो टाइम, जिस टाइम पर एक्चुअली में सीखना है, सही बात है, उस टाइम पर आप छोड़ के जा रहे हो. इसका मतलब क्या है? इनको बोलते हैं हिंदी भाषा में बरसाती मेंढक. बरसाती मेंढक है ना. आप इंस्टा की एक रील देख के आए थे वही ट्रेडिंग करने. अगर सच में बिजनेस बनाना होता तो फिर तो सावन भादो सारे आपके सीजन है ना. फिर तो आपको समझना पड़ेगा कि यार भाई, इतने सारे रेनी सीजन भी है, स्प्रिंग भी है, ऑटम भी है, समर भी है, विंटर भी है, सारे झेलने आने चाहिए. झेलने से पहले पता तो लगे कि हर सीजन के एट्रीब्यूट्स क्या हैं. करेक्ट. आप एक गिरती हुई कैंडल देखते हो, मर गए. अरे यार, यू हैव टू हैव अ फ्रेमवर्क ना, जिसके अंदर मैं इस कैंडल को डिफाइन करूंगा. करेक्ट. तो ये है इशू यार. तो मुझे लगता है ये जो डेटा है ना, जब हम डेटा की बात करते हैं कि 95% आउट ऑफ 100 लूज मनी, क्योंकि भाई वो आए भी तो गलत पर्सपेक्टिव से ही थे. सही बात है. एंड आई थिंक ये भी मार्केट के लिए अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि जिनका टेम्परामेंट ट्रेडिंग के लिए नहीं है, वो आउट होते जा रहे हैं, जिनका है वो बने हुए हैं. अच्छा, फिर ये इट्स अ साइकिल ऑफ
मंथली राइजेस एंड फॉल्स. जब दोबारा मंथली राइज आएंगे ना अब, तो फिर घुस जाएंगे. तो फिर घुस जाएंगे. फिर अचानक ये नए गुरुज की बाढ़ आएगी, अचानक नए इंस्टाग्राम रील्स बनेंगी. फिर जब कुछ भी करके पैसा बन रहा होता है तो सबको लगता है ट्रेडिंग इज द वे टू गो. ऐसा किसी भी स्टॉक में पैसा डाल दिया तो बढ़ गए, किसी भी स्टॉक में डाल दिया बढ़ गए. तो लगता है तो ये फीलिंग ही चली जाती है कि ये स्किल बेस्ड प्रोफेशन है. करेक्ट. तो लगता है कि ये तो नेचुरल बिहेवियर है कि पैसा डालते हैं तो बढ़ता है. एक मतलब एकदम रिलेट करती हुई एनालॉजी इसमें स्टार्टअप्स की भी है. जब कोविड टाइम पे एकदम डिजिटल सब कुछ चला गया था ना, तो एडटेक बहुत बूम पे था. अच्छा. मतलब हर कोई अपना एडटेक स्टार्टअप स्टार्ट करना है, ऑनलाइन क्लासेस. मुझे कई नाम आ रहे हैं, मैं बोलना नहीं चाह रहा. तो उस समय यही एक रूट था कि एक अच्छी सी पिच डेक बनाओ और बता दो कि हम इतना स्केल करेंगे, इतने स्टूडेंट्स एक्वायर करेंगे, ये होगा वो होगा, और आपको फंडिंग मिल जाएगी. तो मार्केट में कई स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स ने ये अजम्पशन बना लिया कि फंडिंग मिलना सक्सेस है. अच्छा. जबकि फंडिंग मिलना सक्सेस नहीं है, वो आपको एक लोन मिल रहा है. करेक्ट. आपको वो लोन मिल रहा है जो कभी ना कभी आपको चुकाना है. हाँ, किसी चलो, ना किसी मान लिया टेक्निकली इक्विटी है, हाँ, लोन नहीं है, मगर इट्स जस्ट अ मीन टू सक्सीड. लेकिन जो पैसा डाल रहा है वो तो किसी ना किसी मकसद से ही डाल रहा है. हाँ, ना, उसको भी तो देख रहा है. प्रॉफिट चाहिए ना, रिटर्न चाहिए. वो तो पूछने वाला है ना, 3 साल 5 साल डाउन द लाइन वो पूछने वाला है कि पैसे का क्या किया. तो उस समय बहुत सारे लोगों की एंट्री हो गई थी और सब लोग फंडिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे कि फंडिंग मिल जाए, ये राउंड हो जाए, वो राउंड हो जाए. बट अब वो मार्केट स्टार्टअप्स में भी करेक्ट हो रही है, जहाँ सब प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, जहाँ ये कह रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है कि यूनिट लेवल पे आप अपना प्रॉफिटेबल हो. तो मेरे को लगता है यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है, जहाँ पे लोग अब अपने बेसिक्स की बात करेंगे. यार अपने बेसिक स्ट्रांग रखो. अगर बेसिक स्ट्रांग है और वो चीज़ें आप अप्लाई कर रहे हो तो आप किसी भी टाइम को झेल जाओगे. एक ना काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी एक बात बोलते हैं, यू कांट टाइम द मार्केट. आई डोंट अग्री, बिकॉज अनलेस यू टाइम द मार्केट यू विल नेवर बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ द मार्केट मूवमेंट्स. जो लोग एक बड़े सारे ना कंसेप्ट्स हैं यार, जैसे मीन डिवर्जन है, राइट, और आप मीन से दूर जाते हो. अब मीन्स क्या है? मीन को कैलकुलेट करने के बड़े तरीके हैं. ये एक ट्रेंड है, एक ट्रेंड को आप कहीं तो एंकर करोगे, कोई मूविंग एवरेज लगाओगे, कुछ करोगे. ये सब बातें टेक्निकल हो गई थोड़ी सी, बट मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ. कोई मूविंग एवरेज है कि यार एक ट्रेंड है और मैं इस ट्रेंड की ना ये एक मूविंग एवरेज है, चाहे वो 200 पीरियड्स की या 50 पीरियड्स की या 20 पीरियड्स की. 20 पीरियड्स शॉर्ट टर्म एवरेज है प्राइस की, 50 पीरियड्स मिड टर्म एवरेज है, 200 पीरियड्स वेरी लॉन्ग टर्म हो. जब इस एवरेज से इतना दूर जा रहा है प्राइस, तो मीन डिवर्जन कभी तो होगा, राइट? तो द स्मार्ट पीपल दे स्टार्ट गेटिंग लाइटर, offloading their positions when things extend from mean. Whereas the newcomers, they start getting committed when, because उस समय पर ना जब मार्केट बहुत स्ट्रेच्ड होती है, उस समय पर सारा न्यूज एनवायरनमेंट पॉजिटिव होता है. सही बात है, नेचुरल है ना. उस समय पर एक्चुअली में इट्स टाइम टू बी कॉशियस. मैं ना अभी यहां पर बहुत लीनियर बात कर रहा हूं. ट्रेडर, अभी हम बात करेंगे, ट्रेडर का पर्सपेक्टिव बहुत अलग है. ट्रेडर तो उसको तो गिरती बढ़ती मार्केट से फर्क नहीं पड़ता, उसके पास बड़े सारे इंस्ट्रूमेंट्स और बड़े सारे तरीके हैं ट्रेड करने के. बट मैं एक उस इंसान की तरह से बात कर रहा हूं जिसको ना स्टॉक लेके रखना है. वो स्टॉक तब लेता है जब उस स्टॉक के चर्चे न्यूज में हो रहे होते हैं. हाँ. तब वो स्टॉक भाग चुका है. अब वो मीन पे आ रहा है अपने. अब जब वो मीन पे आ रहा है, हाँ, तो पता है आप क्या सोच रहे हो? यार ये तो मार्केट ही सट्टा है, ये तो मार्केट ही बेकार है, यहां तो कोई किसी का नहीं है. जबकि द स्मार्ट पीपल, उन्होंने जब मीन से दूर गए, दे बुक्ड देयर मनी. जब मीन पर आए, नाउ दे आर कलेक्टिंग मनी फ्रॉम एज मेनी सोर्सेज टू गेट बैक इन. है ना, कि अब मीन पे आ गए, अब हम मीन से दूर जाएंगे. आपको समझना पड़ेगा, एक साइकिल है यार. आप देखो, बिजनेस साइकिल्स भी होती हैं, इकोनॉमिक साइकिल्स भी होती हैं. करेक्ट. काफी सारे बिजनेसेस फेल होते हैं, बड़े बिजनेसेस, स्टार्टअप्स फेल होते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ देयर इंटरनल इशू. बिजनेस अच्छा, प्रोडक्ट अच्छा, प्रोडक्ट मार्केट मिक्स अच्छा, फाउंडर्स अच्छे, ठीक है, विजन अच्छी, सब कुछ ठीक है, बट द बिजनेस फेल्ड बिकॉज द बिजनेस वॉज लॉन्च्ड इन अ रॉन्ग इकोनॉमिक साइकिल. यस. तो
तो मैक्रो एनवायरनमेंट वाज नॉट करेक्ट फॉर योर बिजनेस टू बी लॉन्च्ड. दिस इज वन काइंड ऑफ इशू. द सेकंड इशू इज बिजनेस ही गलत था. सही बात है. तो इवन अच्छा फिर यहां पर भी क्या है, कई बार मार्केट इकोनॉमिक साइकिल अप है, बैड बिजनेस आइडियाज आर आल्सो मेकिंग मनी. यस दैट हैपेंड. ये सब चीजें स्टॉक मार्केट में भी वैलिड है. व्हेन द मार्केट इज रिडिकुलसली गोइंग अप, फोमो भर गया है, सब कुछ यू नो, गुड न्यूज आफ्टर गुड न्यूज, even the bad stocks, the bad trading setups, even they are working. ठीक है. Amateurs, they lose distinction between good and bad because almost everything is working. This is again, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने कोई फ्रेमवर्क सीखा ही नहीं. जब एक मार्केट करेक्शन में होती है ब्रॉडली, मतलब आई एम सेइंग मार्केट्स, मतलब इंडिया इज करेक्टिंग, वहां पर अच्छे स्टॉक्स जो कि फंडामेंटली का मतलब फंडामेंटल नहीं, मतलब टेक्निकली फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हैं, अच्छे चार्ट्स हैं, दे आर ऑल्सो करेक्टिंग. बट आप तो फंस गए ना उस करेक्शन में. तो इट्स अबाउट टाइमिंग दैट साइकिल ऑल्सो ना, कि यार मैं ये स्टॉक है, स्टॉक का गिरना बुरी बात नहीं है, मैं कहाँ घुसा या निकला इससे मेरा इमोशन अटैच होता है. सही बात. सारी बात ले दे कि ये है. तो जब आप एनालिसिस सीखते हो ना, एनालिसिस के दो पार्ट्स होने चाहिए. टेक्निकल एनालिसिस को हम भी जब समझाते हैं किसी को, तो उसके दो मेजर पार्ट्स हैं. एक है डायरेक्शन और एक है टाइमिंग. दैट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द ब्रॉडर डायरेक्शन ऑफ दिस थिंग एंड देन टाइम इट ऑल्सो. देखो यार, आपने कोई स्टॉक लिया, उसके बाद 4 साल तक वो स्टॉक मूव नहीं किया, ठीक है. 5वें साल में वो स्टॉक 3 टाइम्स हो गया. अब आप दुनिया को ये बोलोगे कि 5 साल में ट्रिपल हुआ, करेक्ट. मगर ना, एज अ ट्रेडर, एज एन एनालिस्ट, आपका जॉब यहां खत्म नहीं होता. आपको रादर अब वो 5वां साल उठा के देखना चाहिए, और आप ये देखोगे कि वो 5वें साल में ट्रिपल नहीं हुआ था, वो 2 महीने में ट्रिपल हुआ है. उस 5 साल में ऐसे कोई 2 महीने थे, उन 2 महीनों के अंदर ऐसे कुछ हफ्ते थे, उनके अंदर कुछ दिन थे, उनके अंदर कुछ घंटे थे. व्हेन यू सी दोस चार्ट्स, आपको फ्रेमवर्क पता लगते हैं. रादर देन गोइंग आफ्टर स्टॉक्स विच हैव मूव्ड, रीड द सिचुएशंस, analyze the situations which were there before it moved, then find those situations, you know. So basically एक चार्ट जो मूव हो गया, उसका जो पास्ट था, LHS जब वो मूव नहीं हुआ था, अब वो स्टॉक्स ढूंढो जिनका ये प्रेजेंट हो. ये है एनालिसिस. समझ आई ना बात आपको मेरी? ये मूव होने से पहले जहां था, अब वो कौन से सेटअप्स हैं जहां वो आज वहां हैं. बट ऐसा नहीं सोचते आप सोचते हो यार ये मूव हो रहा है, इसी में घुसूंगा, इसी में. यू डोंट हैव टू फाइंड कि यार ये एक स्टॉक मिल जाए, ये एक ट्रेड मिल जाए, ये एक ट्रेड ऑफ अ लाइफ टाइम. ऐसा कुछ नहीं होता. रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना. आपका बिजनेस तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक आपका फ्रेमवर्क रिपीटेबल ना हो. सही बात है. यही है ना बात सारी. अब हम लोग ना थोड़ा उस डायरेक्शन की तरफ जाते हैं जिसकी वजह से एक्चुअली में लालच में आके मिस्टेक्स हो जाती हैं, और वो ये होता है कि टेक्निकल टर्म्स को अच्छे से ना समझ पाना. राइट. जैसे मेरी एक फिलॉसफी ये है कि मैं तब तक कोई चीज़ को स्टार्ट नहीं करता जब तक मेरे को वो प्रॉपरली क्लियर नहीं हो जाती, एटलीस्ट इतनी क्लियर नहीं हो जाती कि मैं उसमें एंटर कर सकूं. राइट. थोड़ा सा ना यहाँ पे अपने आप पे ध्यान देना. कई लोगों की ये भी हैबिट होती है कि वो उतनी क्लियर हो चुकी है जहाँ एक्शन लेने के लिए काफी है, बट वो फिर भी ये सोचते हैं अभी और. बट मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ जहाँ पे लेट्स से आप इंस्टाग्राम की बात कर रहे थे कि आप रील देखते हो, तो रील में कई बार आता है ऑप्शन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, बैंक निफ्टी, मतलब बैंक निफ्टी ये तो फिर भी थोड़े बेसिक टर्म्स हो गए, बट स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शनल ट्रेडिंग, इन सब चीज़ों के बारे में बात होती है, और एल्गो ट्रेडिंग, इसके बारे में भी बात होती है जो हमने भी बात करी. तो मेरे को लगता है इन जार्गन्स को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना, थोड़ा सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है, ताकि जो बिगिनर्स हैं, जो पॉडकास्ट को एज अ बिगिनर देख रहे हैं, या इवन जो स्टार्ट कर भी चुके हैं और उनके माइंड में भी ये क्लियर नहीं है प्रॉपर तरीके से, सो लेट्स क्लियर दीज टर्म्स फॉर देम एज वेल. अच्छा. मेरे पास एक रास्ता तो ये है कि मैं इन टर्म्स को अलग अलग समझा दूं.
एक तरीका ये है कि मैं इन सारी चीज़ों की एक माला बना दूं, एक माला बना दो, हाँ। है ना, सो दैट इनका एक फ्लो चार्ट मिल जाए आपको समझने का। मतलब हम कोई यहाँ डिक्शनरी लेके थोड़ी बैठे हैं कि आज स्विंग का मतलब Option ये का, है, हाँ। लेट्स मेक अ स्टोरी आउट ऑफ इट। ठीक है।